हाँ, तो आज मेरे केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था एंड शुरू करते हैं। आज डेट 7th, ओके 6th ऑफ मार्च को क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा ज़्यादा ही काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकता हूँ एक तरीके से। अगर मुझे खुद को शरीफ कहना है तो मैं मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड यूज़ करूँगा, और हरामी प्रेजेंट करना है तो ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो हाँ, क्या हुआ था कि जो कि 5th ऑफ मार्च डेट वाज इंग्लिश का पेपर, जो कि काफ़ी सही सॉर्टेड गया। 8 मार्क्स का पेपर बस छूटा, छूट गया गलती से। 8 मार्क्स का जो मेरा नोट मेकिंग था वो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एंड जिसके बाद मैं काफ़ी लगा कि और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ऑल्दो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मेरे 50+ मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश में। वेयर एज बात की जाए 6 फेब की, तो 6 फेब में बेसिकली बस वही दिन भर पढ़ाई वगैरह करता हूँ। दिन भर पढ़ाई नहीं करता। मेरा जैसे कि मैंने गोल बनाया था कि मैं अगले दिन सुबह 1 to 3 निपटाऊँगा, दोपहर को सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, वही केमिकल बॉन्डिंग हो गया, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वाला, यानी GOC, हाइड्रोकार्बन, इक्विलिब्रियम, ये सब दोपहर में ही निपटा लूँगा। समझ रहे हो मेरे मतलब मेरे लेवल ऑफ थिंकिंग। लिटरली भाई, मैं पता नहीं क्या सोच के ये सब किया था, बट ठीक है। नहीं, मुझे ऐसा लगा था क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट पहले भी किए हुए, तो मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। बट इवन क्या हुआ, स्ट्रक्चर चैप्टर 1 to 3 तो कंप्लीट हुआ ही। 1 तो मैंने रात को ही किया था, और दूसरा जो था वो ऑलमोस्ट आधा मैंने कर लिया था, आधा ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद मैंने कुछ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा मैं एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ इतने से में, और मैं सो गया आधे घंटे के लिए। सोकर वापस उठता हूँ एंड कुछ टाइम पास करते करते 4 बजे थोड़ा शिद्दत से शायद पढ़ने लगता हूँ, और कुछ तो पढ़ता हूँ, और देखते ही देखते शाम के 7 बज जाते हैं, पता नहीं क्या करते करते। और फिर मेरा फ्रेंड आ जाता है एंड उसके साथ टहलने निकल जाता हूँ। और क्योंकि हम दोनों की फटी पड़ी थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी टहलते हैं, बात करते हैं कि कैसे कैसे। हम दोनों का सेम कंडीशन था उस समय पर, दोनों ही किसी भी तरह के तरीके से ढंग से कुछ पढ़ा नहीं था, तो दोनों अच्छे से तैराने वाले थे। सो हमने डिस्कस किया फटाफट, एंड इवन ऑन कॉन्ट्ररी विद अदर डेज काफ़ी जल्दी लौट गए थे घर। अराउंड 7:30 हो रहे थे आई थिंक सो, एंड 8 बजे मैं पढ़ने बैठ गया था। 8 बजे पढ़ने बैठा था, राइट। 8:30 बजे, 8:30-9 बजे पढ़ने बैठ गया था। एंड क्या किया था मैंने, यस, जो भी हमारे तापुर उमर मैम ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे नेक्स्ट टॉपर्स 11 साइंस चैनल पर, सारे के सारे मैंने बस ऐसे गो थ्रू के वीडियो लेक्चर से थोड़ा समझा, और स्क्रीनशॉट लेके हमारे एक्समेट्स ग्रुप में पोस्ट कर दिया, ताकि साथ ही साथ मेरे दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी, मतलब उनका टाइम बच जाएगा, उन्हें बस उससे गो थ्रू करना था। जिसके बाद ना मैं रैपिड रिवीजन देखने लग जाता हूँ, ठीक है। और मतलब मान के चलो कि ज़्यादातर टाइम मैंने उस 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में लगा दिए थे। जिसके बाद हाइड्रोकार्बन्स को मैं कंप्लीट करके, रैपिड रिवीजन की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट करने के बाद सो जाता हूँ, और सुबह अराउंड 4 बजे उठता हूँ, और ब्रश वगैरह कर 4:30 बजे से रैपिड रिवीजन धका
फटाफट जितना हो सके उतना रैपिड रिविजन मेरे ख्याल से 2 ही दिन देख पाता हूँ, एंड थोड़ा बहुत नोट से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेता हूँ हल्का फुल्का, जो मुझे लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट था। तो बस भगवान से हाथ जोड़कर निकल पड़ते हैं एग्ज़ाम देने। एंड कॉन्फिडेंस तो था उस समय कि हाँ जितना पढ़ा जो होगा देखा जाए वाला चीज़ था बस। खैर भगवान की कृपा से काफ़ी आसान पेपर आया था। तो अराउंड मैंने सारे अटेंड किए हैं, बट इवन मेरे जो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर समझ लो या मेरे टाइम मैनेजमेंट की गलती, उसके चक्कर में सबसे सिंपल चीज़ जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो रूल फॉलो करता है, जैसे बेसिकली हकल्स रूल करता है, उसका सेकेंड पार्ट भूल गया, सेकेंड पॉइंट आई थिंक सो यस। मुझे इतना तो याद था कि कुछ NL+ था ऐसा, और मुझे याद नहीं आया कि क्या था, तो मैंने उसे ऐसा एज इट इज़ छोड़ दिया। और तो शायद मुझे अटेंड कर लेना चाहिए, तो मुझे याद नहीं आया। और वैसे sp2 हाइब्रिडाइज रहता सारा कार्बन, वो मैंने देखा, उस हिसाब से आधा मार्क्स शायद मिल जाएगा। खैर यस, तो मूविंग ऑन टू 7th of Feb मेरे ख्याल से स्टार्ट हो चुका था। यस, तो केमिस्ट्री का पेपर मतलब फील हुआ कि अच्छा गया, बट एक्चुअली जब अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे काफ़ी गलतियाँ दिखेंगी, तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 40 तक आ जाएगा। मीन्स डिसेंट पेपर गया। 70 out of 40 इज़ नॉट, मतलब एकदम बेकार नंबर तो नहीं बोलूँगा, मेरी एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी अच्छा बना है, इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन अगेन काफ़ी ज़्यादा गंदे से गिर जाता है एंड भगवान भरोसे वापस से बढ़ जाता है। खैर अब तो ये वक्त ही बताएगा। एंड जैसा कि मेरा सर्टेन, मतलब सारे सब्जेक्ट जितने भी मेरे गए हैं उसके लिए मैंने सर्टेन एक्सपेक्टेशन सेट की हैं, तो देखते हैं वो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है या कम। आई होप भगवान सबका साथ देंगे। यस, तो बस आज वही किया। स्कूल से आया अराउंड 12 बजे, 10:30 बजे का छुट्टी हुआ है, हम लोग घूम रहे। अरे क्यों पता, क्योंकि हमारे 2 दिन की छुट्टी है मैथ्स के पेपर के लिए, एंड 2 दिन की छुट्टी वो लोग इंटेंशनली नहीं लिए, वो तो क्योंकि संडे सभी का छुट्टी रहता है, आई थिंक सो गवर्नमेंटल हॉलीडेज बोला जाता है, आई थिंक सो उसी में काउंट करते होंगे, तो सबकी तो छुट्टी होती है, तो हमारे स्कूल की भी छुट्टी, जिसके कारण हमारे मैथ्स के पेपर में 2 दिन का छुट्टी है। एंड ये को इंसिडेंटली हुआ है आई थिंक सो, जहाँ तक ऑल्दो मैनेजमेंट ने, आई मीन स्कूल के मैनेजमेंट ने ये सोच समझ कर ही किया होगा, क्योंकि देखा जाए तो मैथ्स और बायो मेन सब्जेक्ट है एंड उसमें शायद काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ये सोच कर उन्होंने 2 दिन का गैप इस चीज़ के लिए सेट किया। खैर काफ़ी सही है। जिस चीज़ का लेवरेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ तो किया मैंने, टाइम वेस्ट कह लो। 12 बजे घर आता हूँ, आते ही गाना सुनने लगता हूँ, नाचता हूँ, ये वो टाइम पास। 1 बजे तक नहा धोकर हमारे छोटे भाई के जैसे कि उसको ब्रेसेस वगैरह लगे तो उसके ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट्स के लिए हम निकल पड़ते हैं। कॉलेज में ही हो रहा है, वो नाम नहीं बताना चाहिए। यस, तो वहाँ निकलता है एंड 1 घंटे के अंदर काम पूरा हो जाता है। हम ऑलमोस्ट 2 बजे पहुँचे थे एंड 3-3:30 तक हम लोग घर पहुँच गए वापस, ठीक है। जिसके बाद मैं थोड़ा 1-2 वीडियोस देखता हूँ, डेट वॉज बेस्ड ऑन यस लूकस की वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें वो रचित रो की कंट्रोवर्सी के बारे में बताता है, रचित रो एंड मल्हान फैमिली। एंड जहाँ तक रचित रो का पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया, मैं उससे रिलेट कर पा रहा था एंड आई फील कि हाँ ये चीज़ तो ऐसा, ये जो जिस टाइप की चीज़ें आई मीन कह रहे हैं वो
एक नॉर्मल पीपल के साथ होती है। एंड यस, तो क्योंकि हमें इस साइड का पॉइंट पता नहीं है तो जज तो नहीं करना चाहिए, बट इस डेटा के बेसिस पर इस पूरे कंट्रोवर्सी को जज किया जाए तो ये ज़्यादा सुपीरियर फील हो रहा है। आई मीन ज़्यादा डोमिनेटिंग सा, जिस पर ज़्यादा यकीन किया जा सकता है। खैर जो भी हो, एंड ग्लूकोज भैया हमारे उन्होंने एंड पर ये ओपिनियन सेट किया कि इतनी प्यारी दोस्ती रचित रहो एंड मल्हान फैमिली के बीच, मल्हान भाइयों के बीच वो सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते टूट चुकी है अब। खैर आई होप सो वापस जुड़ जाए, आखिर किसी का बुरा क्यों ही चाहूँगा मैं। हाँ, तो वही कुछ करते करते मैं सोता हूँ। आई मीन सोने की कोशिश करता हूँ, बट आधे घंटे तक मुझे नींद ही नहीं आती है और मैं बस बिस्तर पर लेटे रहता हूँ। और मेरे फ्रेंड का कॉल रहता है, जैसे कि हमने सोचा था कि हम वॉलीबॉल खेलने जाएंगे एंड हम गए, बट हमारे फ्रेंड्स आई मीन हमारे क्लासमेट्स नहीं आए फॉर सम रीज़न, मुझे भी नहीं पता, बस नहीं आएंगे ऐसा बोल दिया उन्होंने। जहाँ तक मुझे पता है तो नहीं आने, मना कर दिया था उन्होंने। एग्जैक्ट रीज़न मुझे भी नहीं पता। अराउंड 5 बजे हम लोग निकल जाते हैं एंड मैं पहुँचता हूँ घर कितने 8 बजे घर पहुँच गया। चल मारा, पिताश्री को कॉल किया फॉर परचेजिंग दी बैच लक्ष्य 2026, ठीक है, जिसके बारे में मैंने पापा से डिस्कस कर रखा था। एंड आज फाइनली 200 का 200 रुपीज़ का और ऑफ वाला कूपन लगा के 6800 में 700 में लक्ष्य 2026 इन्फिनिटी बैच मेरा होता। क्वाइट अमेजिंग राइट। अच्छा था, मैंने देखा कि लेक्चर्स वगैरह हैं काफ़ी, बस ना मुझे एक दिक्कत लगा, उसमें मैं सर्च नहीं कर सकता कि मुझे क्या चाहिए, मतलब एग्जैक्टली क्या सर्च करना चाह रहा हूँ वो है नहीं, कौन सा लेक्चर सर्च करना चाह रहा हूँ वो नहीं है मुझे, मतलब इधर से ऐसे क्लिक करके उसके और अंदर वाले फोल्डर में जाकर ऐसे देखना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, रिकॉर्डेड चीज़ें थी। एंड जल्दी 1 अप्रैल से हमारा लक्ष्य 2026 शुरू हो जाएगा एंड मुझे रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेंगी, बट जब मैं अपने रेगुलर टाइम टेबल को उसी साथ फिट कर रहा हूँ तो काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे लगा था कि जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो 1-1 घंटे के होंगे मिनिमम, एंड इंक्लूडिंग दी DPPs एंड शायद DPPs बस रहती हैं राइट। एंड जैसा कि 1 घंटे के लेक्चर को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाता है, जस्ट बिकॉज मेकिंग दी नोट्स, जिसके कारण 2 घंटा तो ऐसे निकल जाएगा। एंड आधा घंटा मान के चलो उनका DPP वगैरह, आधा नहीं वो भी 1 घंटा ले ही लेगा, तो 3-6 घंटे। और मेरे पास एक्चुअल में इतना टाइम होता ही नहीं है। जैसे कि मैं बताया था इतनी सारी वीडियोस में मैंने बताया भी कि मेरा जो डेली टाइम टेबल रहता है कुछ ज़्यादा ही बिजी सा रहता है। सुबह स्कूल, अब तो क्योंकि मैं 12th स्टैंडर्ड में जाने वाला हूँ, सो हमारे स्कूल की टाइमिंग 1:30 बजे तक एक्सटेंड कर दी जाएगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा बोर्ड है जो कि 9th और 10th में भी हुआ था। 9th में फॉर सम रीज़न सिर्फ हमारे बैच के लिए हुआ था। खैर कोई नहीं, अब जिसके बाद मैं घर आता हूँ, घर आऊँगा, मतलब मेरा आइडियल जैसा टाइम टेबल जैसा मैं सोचा हूँ, 1:30 बजे तक घर आऊँगा, 2 बजे तक अपना नाश्ता वगैरह आई मीन रेस्ट, खाना वाना खाकर रेडी होकर 2:30 बजे तक रेस्ट करूँगा, 2:45 बजे पढ़ने बैठ जाऊँगा और 5-5:30 बजे तक पढ़ते ही रहूँगा, जिसमें मैंने मेनली फोकस किया कि कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, मतलब एक सब्जेक्ट का पार्ट कंप्लीट कर लूँ ऐसा, मतलब इंक्लूडिंग DPPs एंड नोट्स, ठीक है।
एक लेक्चर DPP अराउंड 2:30 से 2:45 बजे से 5:30 के बीच में। और बात की जाए सेकेंड स्टडी सेशन की, तो जैसा कि मुझे ग्राउंड जाना रहता है, तो मैं 5:30 बजे ग्राउंड के लिए निकलूँगा, तो मैं पहुँचूँगा अराउंड घर वापस आऊँगा 9 बजे, तो 9:30-10 बज जाएगा मुझे घर आते मतलब पढ़ने ऑलमोस्ट मैं 9:30 9:45 बजे ऐसे आसपास, ये 10 बजे मान के चलो। अगर उस टाइम बैठता हूँ तो मिनिमम मुझे 10, 11, 12 एंड 1 बज ही जाएंगे फॉर कंप्लीटिंग ओनली 2 लेक्चर्स विद DPPs एंड ऑल, जो भी रिविजन वगैरह करने हैं मुझे। तो इन 2 चीज़ों को करने में मुझे अराउंड 6 घंटा लग रहा है, जिसके बाद भी 1 लेक्चर बच ही जाएगा। एंड इसका मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, बट देखते हैं क्या कर सकता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसका सोल्यूशन मैं ऑफ कैमरा सोचूंगा क्या कर सकता हूँ मैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। यस, इतना मैं जानता हूँ, कुछ भी करना है, कैसे भी करना है। NIT रायपुर जाके रहेंगे। 95% टाइल का स्कोर सेट कर रखा है मैंने, यस, विच इज़ अराउंड 180 मार्क्स, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एफर्ट्स मारना है और मारते रहेंगे। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप रनिंग। सोच रहा हूँ टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस कर लूँ। अब ये किया है तो भी कर ही लेते हैं।